यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि रिकॉर्ड समय में आपने रिजल्ट जारी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने इस बार 12 कार्यदेशों में ही पूरी परीक्षा संपन्न कराई। 12 कार्यदेशों में ही पूरा मूल्यांकन का कार्य हमारा समाप्त हुआ और 19 दिन में मैंने रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट कल ही हमने बता दिया था कि आज हम जारी कर देंगे, तो 19 दिन हमारा रिजल्ट तैयार हो गया था। इस रिजल्ट की सबसे खासियत ये रही है कि देखिए, एक तो ये है कि बहुत समय से रिजल्ट जारी हुआ 20 अप्रैल को, इसलिए कि बच्चों को आगे समय मिलता है सेशन में उनको पढ़ने के लिए। दूसरा ये है कि रिज़ल्ट का जो वो है, इसमें 89.55% उनका हाई स्कूल का टोटल रिज़ल्ट है और इसमें से जो बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत है, बच्चों का, वो लड़कों का वो 86.05% है और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.40% है और बालकों से इनका उत्तीर्ण प्रतिशत 7.35% ज़्यादा है। इंटरमीडिएट में कुल रिजल्ट उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो 82.60% है और इसमें से जो बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 77.78% है और जो बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 88.42% है और इंटरमीडिएट में जो बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो बालकों से 10.640% अधिक है, 10.64% अधिक है। सर, अगर बात करें तो रिजल्ट में ना सिर्फ जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो ज़्यादा संख्या में पास हुई हैं, बल्कि अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट में भी उनका दबदबा रहा है। बालिकाओं का उसमें मेरिट लिस्ट में भी वास्तव में वो भी, उसमें भी उनका दबदबा है और उनका रिज़ल्ट, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उनकी पढ़ाई, मेहनत और उनका सभी बच्चे मेहनत करते हैं। पढ़ाई तो सभी करते हैं, मेहनत करते हैं, जो ऊपर जाते हैं, टॉप पर जाते हैं, उन सबको सभी बच्चों से एवरेज में ज़्यादा मेहनत करते हैं या ज़्यादा परिश्रम करते हैं कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये कहना हूँ कि लगभग बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत जब भी रिजल्ट आप देखेंगे तो उनका ज़्यादा ही रहा है, प्रतिशत उनका उत्तीर्ण प्रतिशत ज़्यादा ही रहा है। सर, इस बार अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो पहले, कभी बहुत साल पहले ये होता था कि जो बड़े शहर होते थे वहाँ के बच्चे मेरिट लिस्ट में आते थे। इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों की तरह कि छोटे ज़िलों से जो है वो टॉपर्स ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। ये किस तरीके का संकेत है? इसका एक सबसे बड़ा जो संकेत है वो ये है कि देखिए, पढ़ाई का ये नहीं है कि पढ़ाई केवल पर्टिकुलर किसी एक जनपद में या विशेष जनपद में या बड़े जनपद में हो रही है। पढ़ाई बोर्ड की जो स्कूल हैं या बोर्ड की जो पढ़ाई हो रही है, बोर्ड के स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, वो सभी जनपदों में आप देख रहे हैं। जो रिजल्ट टॉपर्स की सूची देखने से आपको स्पष्ट लग जाएगा, कोई एक जिला नहीं, पूरे प्रदेश के कई जिलों से बच्चे जो 1 to 10 सूची है हमारी, उसमें प्रदेश के करीब 10-12 जिलों से बच्चों का नाम है उसमें से। तो साबित करता है कि हर जिले में बच्चे अच्छा कर रहे हैं और पढ़ाई का स्तर जो है, जिसके लिए कि हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है वो हमारी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं और वो उसमें सफल हैं। अच्छा सर, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी बोर्ड कराता है, 55 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इस बार की परीक्षा में कोई एक गड़बड़ी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। खासकर नकल को लेकर के जो आपने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी वो पूरी तरह से कामयाब हुई। तो किस तरीके से होमवर्क किया था, किस तरीके से प्लानिंग हुई ताकि आज आप रिजल्ट जारी कर पा रहे हैं? देखिए, नकल विहीन परीक्षा ये हमारा संकल्प है, यूपी बोर्ड का संकल्प है ये, और उसके लिए पूरे साल भर हम लोग इस पे पूरी एक्सरसाइज करते हैं कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं, क्या पूरे सिस्टम को कैसे हम ऑपरेट करें कि उसमें से हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है नकल पर, उसमें हम सफल हों। आप देखेंगे कि इस बार जैसे 8,265 केंद्र हमारे यहाँ थे, 8,265 केंद्रों की निगरानी का स्तर ये था, जिले के स्तर पर कंट्रोल रूम थे, लखनऊ मुख्यालय पर पार्क रोड में कंट्रोल रूम बना हुआ था। इसके अलावा पहली बार हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय में कमांड कंट्रोल रूम खोला और सारे हमारे जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय उसमें कमांड कंट्रोल संचालित किया गया। अब एक कमांड कंट्रोल के स्तर पर हर उसकी विद्यालय की 8,265 केंद्रों की लगातार परीक्षा के समय निगरानी की जा रही है, उस पर सतत निगाह बनाए हुए हैं। अगर वहाँ पर एक भी कोई मूवमेंट होता था वो भी यहाँ पे कंट्रोल रूम से पता लगता था। तो इससे स्पष्ट है कि कहीं नकल की कोई गुंजाइश छोड़ा ही नहीं गया था। पूरी मतलब कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में यूपी बोर्ड की इमेज एकदम बदल गई है। देखिए, यूपी बोर्ड की इमेज मैं इतना ही कह सकता हूं कि
नकल विहीन परीक्षा की है। नकल आज की डेट में यूपी बोर्ड में कोई सोच नहीं सकता है, और 0% नकल के बारे में है। 200% हम ये कह सकते हैं कि नकल बिल्कुल यूपी बोर्ड में नहीं हो रही है। बस एक अंतिम सवाल ये है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स शामिल हुए थे परीक्षा में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो सफल हुए और जो किन्हीं वजह से सफल नहीं हो पाए? आज जो बच्चे सफल हुए हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। उनको एक अच्छे नागरिक बनने की, एक अच्छे विद्यार्थी बनने की, और इस देश और समाज की के लिए काम करने के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही जो कहीं से भी असफल हुए हैं, उनको ये मेरा शुभकामना और मेरा संदेश भी है कि कभी भी एक परीक्षा को लेकर के निराश नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर वो पूरे मन से आज से ही लग जाएंगे तो अगली जो परीक्षा होगी वो उनकी होगी, और उसमें जो लोग अच्छा हो सकता है उनसे भी बेहतर करें। वो इस संकल्प के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनको मेरी शुभकामनाएं। तो धन्यवाद। ये हैं यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी, जिन्होंने जो सफल छात्र हैं उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और साथ ही विस्तार से ये बताया है कि किस तरीके से यूपी बोर्ड ने पूरे साल प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड समय में न सिर्फ रिजल्ट जारी हुआ बल्कि 0% जीरो टॉलरेंस पर नकल रोकी गई जो है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।